मंडे वाले दिन सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान मोब इकट्ठा शुरू हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म में थे, बैग्स में थे और वहाँ पे तलबा और तलबात ये सारे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। उस फोर्स ने उनको पहले प्यार से सारों को जितना भी मॉब इकट्ठा था उसको ख़त्म करना चाहा, लेकिन जब वो ख़त्म ना हुआ तो फिर वहाँ पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ी। सिक्योरिटी गार्ड ने उस बच्ची के साथ मुबैना रेप किया है। वो सिक्योरिटी गार्ड को भी जो पुलिस है वो सियालकोट से गिरफ्तार करके लेके आती है, जो कि शादी की छुट्टियों पे गया होता है, और जब यहाँ पे उसे लाके प्रोब किया जाता है वो कहता है कि खुदा की कसम ऐसा कुछ है ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आमिर बशीर और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं आमिर राना ऑफिशियल। आज मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं शाम के तकरीबन 4 बजे का टाइम है और तारीख है 15/10/2024। लाहौर शहर के अंदर एक बड़ा पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है। उस एहतजाज की बेस रीज़न क्या थी, उस एहतजाज के मकासद क्या थे और उसको एहतजाज करने का मेन मकसद क्या था, मैं पहले आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं कि एहतजाज कर रहे हैं एक निजी कॉलेज के स्टूडेंट, जिसमें तलबा और तालबात भी शामिल हैं और उनके साथ कुछ वकील और दूसरी जो तालिब इल्मों की तंजीमें हैं वो भी उसके साथ जुड़ना शुरू हो गई हैं। आखिर ये क्यों हो रहा है? जुमेरात वाले दिन, आज है मंगल, आज तकरीबन 4 दिन पहले जुमेरात वाले दिन रात को और जुमे की सुबह को एक वीडियो हमें मौसूल होती है सोशल मीडिया के ऊपर। एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन कोई 17-18 साल होगी, उसके साथ मुबैना रेप की वीडियो थी वो वाली, लेकिन ये बताया जा रहा था कि ये कोई निजी कॉलेज है, उसकी ये तालिब इल्म है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि वो कॉलेज का कैंपस कौन सा है। हम उस वीडियो को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं। कुछ ही घंटे बाद दोबारा वो वीडियो हमारे पास आती है और हमें ये देखने पर मजबूर कर देती है ये वीडियो बार बार रिवर्स होकर हमारे पास आ रही है। इसको जानने के लिए तजस्सुस पैदा होना शुरू हो जाता है। जुमे का दिन गुजरता है, हफ्ते वाले दिन बहुत से जो हमारे दोस्त अहबाब हैं जिनके बच्चे उन कैंपसेस के अंदर पढ़ते हैं वो हमसे पूछना शुरू हो जाते हैं कि ये इतनी बड़ी बोल्ड ये इश्यू है, इस इश्यू के बारे में मीडिया पर अभी तक कोई रिपोर्ट भी नहीं हुई, आखिर ये है क्या, हमारे बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, इसके बारे में काइंडली हमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके बताएं। हम जो मुतलका वहां के एसपी साहिब हैं, उसके बाद डिफेंस के और एसपी सिटी वगैरह को उनको हम शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं कि यार कोई आपके थाने में इसके मुतल्लिक कोई एप्लीकेशन लॉन्च हुई है या कोई 15 कॉल मौसूल हुई है, तो उनका कहना था कि ऐसी कोई मौसूल नहीं हुई। तकरीबन 4 घंटे के बाद दोबारा मेरा एसपी सिटी से बात होती है, तो वो कहते हैं कि मैं इसे दोबारा कंफर्म करवाता हूं मुतलका थाने से, क्योंकि ये डिफेंस का एरिया था। उन्होंने कंफर्म करवाया तो पता चला कि कोई भी एप्लीकेशन ऐसी लॉन्च नहीं हुई एक बच्ची के साथ रेप के हवाले से। जुमे का दिन गुजरता है, हफ्ते का दिन गुजरता है और इतवार के दिन तो ये सोशल मीडिया के ऊपर ये जो वीडियो है ये पूरी वायरल हो जाती है। चूंकि ये वीडियो किसी एक निजी कॉलेज की थी और जो जितने भी सोशल मीडिया के ऊपर ये बच्चे तालिब इल्म थे उन सब वीडियोस को वो फैला रहे थे और बताया जा रहा था कि ये कॉलेज के कैंपस के अंदर ये मुबैना रेप हुआ है 11वीं जमात की तालिब इल्मा का, और जिसने किया है वो एक सिक्योरिटी गार्ड है उसी कॉलेज के अंदर जो कि अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। मंडे वाले दिन सुबह तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के दरमियान मोब इकट्ठा हो जाता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे यूनिफॉर्म में थे, बैग्स में थे और वहां पे तलबा और तलबात ये सारे प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। पुलिस वहां पे मौके पे पहुंचती है और मौके पे पहुंचने के बाद एक पुलिस का एक डिपार्टमेंट है एंटी रेड फोर्स, वो ये करती है कि जितना भी ये प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं या हजूम होता है उसको वो स्प्लिट करने के लिए, उसको बिखेरने के लिए उसका वो रोल अदा करती है। उस फोर्स ने उनको पहले प्यार से सारों को जितना भी मॉब इकट्ठा था उसको खत्म करना चाहा, लेकिन जब वो खत्म ना हुआ तो फिर वहां पर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ी। आप ये वीडियो में देख रहे होंगे कि एएसपी और
एसपी एएसपी के साथ साथ वहां पे एसी असिस्टेंट कमिश्नर जो उस इलाके का है वो भी वहां पे उस निजी कॉलेज में पहुंचते हैं और जो स्टूडेंट है वो फिर पथराव कर रहे हैं। लेकिन बार बार पुलिस ये बात कर रही थी कि हमें अभी तक कोई एप्लीकेशन नहीं मिली, हम किसके ऊपर मतलब एफआईआर लॉन्च करें। जिस सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताया जा रहा था पुलिस ने उसको कार्रवाई करके उसको भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन असल में जिन दो बच्चियों के नाम लिए जा रहे थे कि ये सेक्शन में बच्चियां हैं, इन बच्चियों के साथ ये सारा कुछ हुआ है, तो वो बच्चियों के जो वालिदैन है वो भी पुलिस ने अपने पास बुला लिए कि असल में मुझे बताएं कि असल में वाकई ये हुआ भी है या नहीं हुआ। उससे तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब, उन्होंने गढ़ी शाह के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उन्होंने सारे मीडिया को वहां पे बुलाया और वहां पे उन्होंने बताया कि हमें अभी तक एक भी क्लू नहीं मिला। जिन बच्चियों के बारे में बताया जा रहा था कि इनके साथ ये इस लड़की के साथ रेप हुआ है, हमने कैंपस के अंदर उस नाम की जो बच्चियां थी उनके पेरेंट्स को बुलाया है और उनसे हमने बात की और उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई हमारी बेटी के साथ। हमारी एक बेटी घर में सीढ़ियां उतरते हुए गिरी थी और उसे चोट लग गई थी और इसके अलावा हम यहाँ पे मेरी बेटी से जो इल्जाम लगाया जा रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद जो सिक्योरिटी गार्ड के बारे में बताया जा रहा था कि जिस सिक्योरिटी गार्ड ने उस बच्ची के साथ मुबैना रेप किया है, वो सिक्योरिटी गार्ड को भी जो पुलिस है वो सियालकोट से गिरफ्तार करके लेके आती है, जो कि शादी की छुट्टियों पे गया होता है और जब यहाँ पे उसे लाकर प्रोब किया जाता है वो कहता है कि खुदा की कसम ऐसा कुछ है ही नहीं है, मैं आपको क्या बताऊं। पुलिस कहती है हम तुम्हारे मेडिकल टेस्ट करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन पुलिस इस चीज से मतलब उन्हें मतलब एप्लीकेशन नहीं मिल रही, कोई एविडेंस सामने नहीं आ रहा। एक साइड पे रियासत के 2 जिम्मेदार बंदे हैं, डीआईजी ऑपरेशन कह रहा है कि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस किसी बच्ची के साथ कैंपस के अंदर रेप हुआ है, और दूसरी साइड पे एजुकेशन मिनिस्टर हैं जो कि ये मीडिया पर आकर कह रहे हैं कि पुलिस के यहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज है वो मुबैना तौर पर डिलीट की गई है। अब हमें बताएं कि हम किसकी बात पर यकीन करें। दोनों ही रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज हैं। थोड़ा सा तालिब इल्मों के बारे में बता दूं कि अब तक उनका जो प्रोटेस्ट है वो कहां तक पहुंचा है। जो दूसरी तो इंतजामिया है, दूसरी जो स्टूडेंट्स की तंजीमें हैं, उन्होंने भी इनके साथ इल्हाक का ऐलान कर दिया है और कहा है कि रात 12 बजे तक अगर मुल्ज़मान को गिरफ्तार ना किया गया तो ये जो प्रोटेस्ट है इसका जो दायरा कार है उसको वसी कर दिया जाएगा। अगर इतना बड़ा स्टूडेंट्स जो है वो इस वजह से प्रोटेस्ट कर रहा है कि वहां पे रेप हुआ है किसी लड़की के साथ, उसके साथ मुबैना ये सारा कुछ हुआ है, तो क्या रियासत उसको छुपा रही है? सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है, अगर एजुकेशन मिनिस्टर एक जिम्मेदार सीट पे बैठे हुए हैं, जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखी है उस इंसिडेंट की, उस टाइम की, वो बता रहे हैं कि वहां पे ये डिलीट की गई है सीसीटीवी फुटेज, तो क्या डीआईजी फैसल कामरान ऑपरेशन जो है वो ब्लफ मार रहे हैं, वो झूठ का सहारा ले रहे हैं? और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या जिन अदारों के अंदर हमारी और आपकी जो बच्चियां हैं वो पढ़ रही हैं, तो क्या वो सिक्योर नहीं है वहां पे? अगर इस किस्म के मामलात हो रहे हैं तो हमारी रियासत कहां सोई हुई है? और चौथा मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं जस्टिस के लिए, वो बच्ची जिसके साथ ये सारा कुछ हुआ है, वो बच्चियां जो हैं वो इस वक्त किस जगह पर हैं? वो सामने आकर, अगर उनके वालिदैन सामने आए हैं तो वो बच्चियां भी तो सामने आके ये अपना बयान दे सकती हैं कि हमारे साथ ये सारा जो जिस बेस के ऊपर एहतजाज हो रहा है वो हमारे साथ हुआ है या नहीं हुआ। चीज़ों को क्लियर करने में 2 मिनट लगेंगे। अब हकीकत क्या है वो भी एक आध दिन में सामने आ जानी है। रियासत के अदारे जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं, या जो बच्चे जिस बेस को बनाकर एहतजाज कर रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। दोनों चीज़ों को मंजरे आम पर जल्दी लेके आएंगे। लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट का एहतजाज है वो सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पंजाब असम्बली के बाहर शुरू हुआ था, जहां पे क्योंकि आज पंजाब असम्बली का सेशन भी था, इस वजह से वहां पे जो स्टूडेंट्स थे उनको पुलिस ने मतलब धकेल दिया है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। वो वहां पर एहतजाज कर रहे हैं इस वक्त, और सीएम पंजाब ने नोटिस लेते हुए 6 रुकनी बेंच की तश्कील का ऐलान किया है, जिसकी सरबराही जो है जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो हैं वो कर रहे हैं और इस सारे मामले को प्रोब कर रहे हैं। अब देखना यह है
कि इस सारे मामले को प्रोब करने के दौरान क्या चीजें मंजर आम पर आती हैं, क्या वाकई इसके पीछे कोई घिनौनी साजिश थी, या ये सारे खेल को या इस सारे एविडेंस को छुपाकर ये घिनौना खेल जो निजी कॉलेज के अंदर खेला गया है उसको एक्सपोज होने से बचाने के लिए सारा जो निज़ाम है वो इकट्ठा हो गया है ताकि उनकी बदनामी ना हो सके। इसी साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। लेकिन मैं फिर बता दूंगा, अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें ताकि आपको लम्हा व लम्हा इस किस्म के जो इश्यूज़ है उसके बारे में आपको बता सकें। इसी साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।